सीतापुर के लहरपुर स्थित अराइज इंडिया पब्लिक स्कूल का प्रांगण छात्र छात्राओं की मनमोहक, दमदार व भावपूर्ण मार्मिक प्रस्तुतियों का साक्षी बना। पूरा दिन विद्यालय प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। मौका था विद्यालय के 5वें वार्षिक उत्सव अराइज इंडिया फेस्ट 2024 का। वार्षिक उत्सव में छात्र छात्राओं ने मंच पर मनमोहक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि 27वीं बटालियन पीएसी सीतापुर की कमांडेंट बबीता साहू व विशिष्ट अतिथि इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर एवं कपूर कैफे के मालिक आनंद प्रकाश कपूर रम्मी भैया ने छात्र छात्राओं की प्रस्तुतियों की जमकर सराहना की। इससे पूर्व वार्षिक उत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि आईपीएस बबीता साहू, विद्यालय के डायरेक्टर वीरेंद्र पुरी, एमडी डॉक्टर हर्ष पुरी, एमडी अदिति टंडन, डायरेक्टर निश्चित गोयल व डायरेक्टर हरनाम सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। वार्षिक उत्सव के अतिथि का स्वागत डायरेक्टर वीरेंद्र पुरी, एमडी डॉक्टर हर्ष पुरी, अदिति टंडन, डायरेक्टर हरनाम सिंह व निश्चित गोयल ने बुके देकर किया। मनमोहक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत स्वागत गीत के साथ की गई। अतिथियों ने स्वागत में प्रस्तुत किया गया वेलकम सॉन्ग को सभी ने सराहा। सपने रे व आहा टमाटर बड़े मजेदार गीतों पर छात्र छात्राओं के मनमोहक डांस ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। सेव बर्ड थीम पर आयोजित नाट्य मंचन ने तेजी से विलुप्त हो रहे पंछियों के संरक्षण का संदेश दिया। वहीं टुकुर टुकुर गीतों पर बच्चों ने मंच पर जमकर धमाल मचाया। यातायात नियमों पर आधारित ट्रैफिक रूल्स पर नाट्य मंचन के जरिए यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। वहीं पंजाबी भांगड़ा पर विद्यार्थियों ने दमदार व दिल को छू लेने वाली प्रस्तुति दी। अंग्रेजी नाट्य मंचन द एम्पायर्स न्यू क्लॉथ ने खूब वाहवाही बटोरी। गोंड डांस पर दी गई प्रस्तुतियों ने खूब वाहवाही बटोरी। भारत की स्टार मुक्केबाज मेरी कॉम द प्राइड ऑफ इंडिया के जीवन पर आधारित नाट्य मंचन ने महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। ड्रीम्स थीम पर आयोजित कार्यक्रम में सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने की नई राह दिखाई गई। सेव वाटर नाट्य मंचन के जरिए छात्र छात्राओं ने जल के महत्व को बताया और जल संरक्षण पर जोर देने की अपील की। पढ़ोगे लिखोगे थीम पर आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने पढ़ाई के महत्व को समझाया। वहीं मंच पर कव्वाली की बेहद मनमोहक प्रस्तुति ने सभी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। मंच पर छात्र छात्राओं की मनमोहक प्रस्तुतियां देख मुख्य अतिथि आईपीएस बबीता साहू भी मंत्रमुग्ध नजर आईं। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय में पुरानी संस्कृति और तालीम दी जा रही है। साथ ही उन्होंने अभिभावकों से अपील की। बच्चों के लिए कहना है कि यहाँ पर जो भी आपने यहाँ पर अपना जो प्रोग्राम दिया है उससे मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही है। हर जो मतलब आने वाले जो समय की बातें हैं और पुरानी संस्कृति तहजीब और तमीज़ भी बताई जा रही है। गर्ल्स के लिए कहना है कि और इस क्षेत्र के गर्ल्स के लिए कहना है कि आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप शिक्षित रहेंगे तो कहीं भी किसी भी बुरे वक्त का सामना कर लेंगे आप और अपनी फैमिली को अच्छे से रख पाएंगे, उनको आगे बढ़ा पाएंगे, अच्छा भविष्य सुनिश्चित कर पाएंगे। अभी मैम ने जैसे बताया, आज के समय की जो दिक्कतें हैं और विषमताएं हैं, अकेलापन, मेंटल हेल्थ के इश्यूज। मैम ने बताया कि अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और जॉइंट फैमिली के बीच में रहने की बात। हम कुछ बने ना बने, हम एक अच्छे इंसान बने, ये कोशिश होनी चाहिए। ये आप मत समझिए कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो कुछ बन ही जाए। उस बनने से क्या फ़ायदा कि अभी इन्होंने आम वाली और बच्चे की जो बताई कहानी, बच्चा बन गया, अच्छा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, बहुत ही राइज कर लिया, वो चला गया छोड़कर आपको। क्या मिला आपको? अकेलापन। और इस अकेलेपन की दिक्कतों ने ही ये समाज में आपको दिख रही हैं दिक्कतें, आप देखते हैं इसी से विषमताओं से ही क्राइम बढ़ता है और बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो हमें जॉइंट रह के अगर हम काम करेंगे, ये मत सोचिए मैं गांव में ही रह गया,
गांव में रह के आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो सोसाइटी को। कभी आप सोचिए, आपका छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन जो होता है ना, बहुत अच्छा सोसाइटी बनाता है, और सोसाइटी अच्छी रहेगी तो हमारा देश भी वैसा ही बनता है। आप बहुत सोच रहे हैं कि मैंने बहुत पैसे कमा लेना है, मुझे बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर लेना है, लेकिन आपको अपना जो पूर्वजों की चीज़ें हैं या अपनी पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए, जड़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। मनमोहक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित जोशीले नाटक मंचन ने लोगों में ऊर्जा का संचार किया। नाट्य मंचन के जरिए नारी सशक्तिकरण के साथ महारानी लक्ष्मीबाई को भी श्रद्धांजलि दी गई। छात्र छात्राओं के दिलो दिमाग में बैठे गणित विषय के डर पर आधारित बेहतरीन नाट्य मंचन प्रस्तुत किया गया, जिसके माध्यम से गणित को समझने पर जोर दिया गया। वी विल रॉक यू पर छात्र छात्राओं ने मनमोहक संगीत में प्रस्तुति दी। वहीं कॉमेडी एक्ट पर किए गए नाट्य मंचन ने लोगों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। महान योद्धा अभिमन्यु के साहस को दर्शाते दमदार नाट्य मंचन ने एक योद्धा की वीर गाथा बताई। वहीं ठान लिया गीत पर आधारित प्रस्तुति ने जीवन में मुश्किलों को पार कर अपना लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया। आर्मी एक्ट पर आयोजित नाट्य मंचन ने भारत के वीर सपूतों के दुश्मनों से लोहा लेने की वीर गाथा को मंच पर उकेरा गया, जिसमें दर्शकों के दिलों में देशभक्ति की भावना जागृत कर दी। राजस्थानी लोक नृत्य घूमर पर आधारित मनमोहक नृत्य ने राजस्थान की झलक दिखाई। वहीं शिव तांडव पर आधारित नृत्य ने दर्शकों में भक्ति एवं ऊर्जा का संचार कर दिया। चंद्रमा पर पहुंचने वाले एस्ट्रोनॉट को दर्शाते हुए माइम एक्ट ने मंच पर अद्भुत छटा बिखेरी। वहीं यातु थीम पर आधारित प्रस्तुति में देश प्रेम की भावना का संचार किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि या इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने छात्र छात्राओं की सराहना करते हुए कहा कि यह बच्चे इस काबिल बन गए हैं कि हम कह सकते हैं अराइज इंडिया पब्लिक स्कूल में बच्चों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मदद की जा रही है। आज के कार्यक्रम के आयोजक गण, विद्यालय के डायरेक्टर्स गण, हमारे साथ आए बाबूजी और कुछ ही देर पहले जा चुकी 27वीं वाहिनी सेना नायक बबीता साहू जी। और देखिए, आज तो यहाँ बच्चों का इतना बेहतरीन प्रदर्शन और संदेश देने का जो काम कर रहे हैं, उसके लिए इस कॉलेज के समस्त स्टाफ को बहुत बहुत आभार जताएंगे कि उन्होंने इस काबिल बनाया कि बच्चे आज अपने ही माता पिता के सामने उनको भी अचरज हो रहा होगा। और इस मंच के माध्यम से पूर्व में पूनम जी का संदेश अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए, और बबीता साहू जी की विवेचना सब कुछ कह चुकी है। उसके जरिए माता पिता को संदेश भी दिया गया और बबीता साहू जी ने जो विवेचना की इन बच्चों के प्रदर्शन को देखकर, उन्हें संदेह हम दूर से बैठ के ये देख रहे होंगे कि ये गानों पर डांस कर रहे हैं या अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उस प्रदर्शन के पीछे इनका बड़ा संदेश है। विद्यालय के डायरेक्टर वीरेंद्र पुरी ने छात्र छात्राओं के कार्यक्रमों की तारीफ करते हुए कहा कि हर एक कार्यक्रम कोई न कोई संदेश दे रहा है और हमारा प्रयास है कि यहाँ से अच्छे संदेश समाज में जाएं। बच्चों का के जो कार्यक्रम और कार्यक्रम की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से कार्यक्रम तैयार कराए गए, वो अपने आप में बेमिसाल है। प्रत्येक कार्यक्रम कोई ना कोई संदेश दे रहा है और ये जो विद्यालय होते हैं, जो शिक्षा के संस्थान होते हैं, यहाँ से एक अच्छा संदेश पूरे समाज में जाए, ऐसी सामाजिक अपेक्षा रहती है। ये जो कार्यक्रम देखा, रोमांच होता था, हम देखते थे पहले साल से फिर दूसरे साल से फिर तीसरे साल से भी चौथे साल, और आज इस वर्ष कार्यक्रमों में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है और एक बड़ा सुधार हुआ है।
इसके लिए इस विद्यालय की टीम, हमारी बहू, हमारा बेटा और यहाँ जितने भी अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं, जितनी भी लड़कियां लगी हुई हैं, वो सब हमारे बेटे बेटियां ही हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ, मेरा बस यही कहना है पूरे विद्यालय परिवार से कि शिक्षा देना और साथ में संस्कार भी देना, क्योंकि शिक्षा के साथ संस्कार होने बहुत आवश्यक है। वो वृद्धावस्था में अपने बाप को, अपने वालिद को, अपनी अम्मी को जब हाथ पकड़ कर लेकर चलेगा तो उसकी शिक्षा वास्तव में सार्थक होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय के डायरेक्टर पूनम गोयल ने कहा कि वार्षिकोत्सव में प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि पूरी टीम का एकमात्र लक्ष्य है कि विद्यालय को आगे ले जाना है। उन्होंने एक छात्र और उसके माता पिता की कहानी भी मन से सुनाई। अरे लगता है इसके यहाँ से कोई नहीं आ पाया, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरीके से अपना ये सहयोग बरकरार रखें, क्योंकि आप सबके सहयोग के बिना ये सफलता तो संभव ही नहीं है। यहाँ अराइज में हम लोग बच्चों को ना सिर्फ देश का अच्छा नागरिक और एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो एक बहुत अच्छे फैमिली मैन भी बने। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी नज़र एक छोटी सी कहानी पर पड़ी, जिसमें लेखक ने बहुत ही सरल शब्दों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी थी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, संक्षिप्त शब्दों में आपको वो कहानी कहना ज़रूर चाहती हूँ। एक छोटा सा 2-3 साल का बच्चा था, उसके आंगन में एक आम का पेड़ था। वो बच्चा रोज़ उस पेड़ की छाया में बैठता, अपने खिलौने लेकर उस पेड़ की डाल पे पड़े हुए झूले को झूलता। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा, स्कूल जाने लगा। धीरे धीरे उसने उस पेड़ के साथ समय बिताना थोड़ा सा कम कर दिया, तो पेड़ थोड़ा मायूस रहने लगा, क्योंकि उसकी दोस्ती हो गई थी उस बच्चे से, उसका लगाव हो गया था। एक दिन वो बच्चा थोड़ा सा उदास होकर उस पेड़ के पास आया, तो पेड़ ने कहा, अब तो तुम मेरे पास आते ही नहीं हो। तो बच्चे ने बताया कि वो कॉलेज जाना चाहता है, बाहर शहर में जाकर पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पास फीस के लिए पैसे नहीं है। तो पेड़ ने कहा, परेशान होने की बात ही क्या है, तुम मेरे सारे आम तोड़ कर ले जाओ, बेच दो, तुम्हारा पूरा फीस का इंतज़ाम हो जाएगा। बच्चे को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, उसने फ़ौरन सारे आम तोड़े और फिर वो कुछ सालों के लिए गायब हो गया। वापस फिर उसने पलट कर नहीं देखा। कुछ 1 साल के बाद उस पेड़ को पता चला कि वो बच्चा फिर आ रहा है, बड़ा होकर एक नौजवान बनकर। वो आया पेड़ के पास और उस नौजवान ने पेड़ से कहा कि बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है, मैं अपनी लाइफ में सेटल होने जा रहा हूँ और मैं इसी जगह आके रहना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, घर की हालत तो देखो, इस घर को मरम्मत की कितनी ज़रूरत है। पेड़ ने एक बार फिर खुद को हाजिर कर दिया, कहा, मेरी इतनी बड़ी बड़ी शाखाएं किस दिन काम आएंगी, तुम इन सबको काट लो और तुम अपना घर रिपेयर करो, पर तुम यहाँ पर रहना मेरे सामने, कम से कम मुझे दिखते तो रहोगे। इस तरीके से वो बच्चा छोटे बच्चे से लेके बड़ा होने तक उस पेड़ के पास आता रहा, कुछ ना कुछ मांगता रहा और पेड़ उसे निस्वार्थ भाव से सब कुछ देता रहा। कुछ और साल बीत गए। फिर उसके बाद एक बूढ़ा व्यक्ति एक दिन सर झुकाए उस पेड़ के पास आया। पेड़ ने कहा, आज तुम्हें क्या चाहिए? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आज मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, आज मैं सिर्फ आदर और सत्कार के भाव से तुम्हारे सामने झुका हुआ हूँ, तुमसे लिपटना चाहता हूँ, तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। तुमने निस्वार्थ भाव से आज तक मुझे इतना कुछ दिया। तो दोस्तों, क्या आप ये समझ पाए कि ये कहानी एक आम के पेड़ के बारे में नहीं थी? ये आम का पेड़ नहीं, ये हमारे माता पिता हैं, जिनके सामने हम हमेशा कुछ भी मांगने के लिए हक से खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या हमारी असफलता, सफलता, कामयाबी, खुशियाँ, उन सब की दौड़ भाग में हम पीछे उन्हें कहीं छोड़ नहीं देते? वो व्यक्ति जो हमें पैदाइशी से लेकर हमारी एक एक ज़रूरत पूरी करता है, जैसे इस आम के पेड़ ने अपने सारे आम दे दिए, अपनी सारी शाखाएं दे दी, बदले में अगर वो बच्चा मिलने नहीं भी आया तो उसे फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हमें तो इस बारे में सोचना चाहिए। आज हम लोग जीवन के जिस स्टेज पर हैं, हम दोनों तरह की भूमिकाएं निभा रहे हैं। हम माता पिता भी हैं अपने बच्चों के लिए और अपने बड़े बुजुर्गों के लिए हम उनके बच्चे हैं। तो किसी भी बात को जानने समझने में देर नहीं करनी चाहिए। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं
तो हमें आगे से कर लेना चाहिए, जिससे कि कोई भी भूल अगर अपने जीवन में हम कर रहे हैं तो उसे सुधारा जा सके। वार्षिक उत्सव का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। छात्र छात्राओं के कार्यक्रमों की तैयारी करने वाली टीम की सुस्मिता, रितिका, मल्लिका, संध्या, छाया, गुंजन, एकता, नीलम, एजाज, ऋचा, सरस्वती, ऋतु, शेफाली, मनीषा, गुलशन, अंकिता, अनीता, रागिनी, इरम, नीतू, शगुन, शिल्पी, आकांक्षा, राज, शिवानी, तृप्ति सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वार्षिक उत्सव में राइज इंडिया पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य कमल शर्मा, इरम फातिमा, उपेंद्र कुमार, सुमित सेठ, संस्कार मेहरोत्रा, सिद्ध प्रकाश, राज, शिवमोहन सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं व अभिभावक गण मौजूद रहे। वार्षिक उत्सव का संचालन शिक्षिका सुषमा व कक्षा 12 की छात्रा अविका व कक्षा 11 के छात्र सूर्यांश ने किया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।